जय माता की दोस्तों, आप सभी को मां नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आज है तीसरा नवरात्रा। तो आज मैं आपका तीसरे दिन का ब्लॉग शुरू कर रही हूँ। तो अब मैं जा रही हूँ, नहा धो लिया है, मैं जा रही हूँ पूजा करने की तैयारी करने। पहले पूजा करेंगे, इसके बाद में आपसे कुछ और काम करेंगे। तो चलिए पहले पूजा की तैयारी कर लेते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। कंटिन्यू बने रहिएगा। तुम्हारे बल की किसके साथ बराबरी की जा सकती है, तथा शत्रुओं को भय देने वाला इतना सुंदर रूप भी तो किस का है। हृदय में कृपा और युद्ध में निष्ठुरता, यह दोनों ही बातें तीनों लोकों में केवल तुम्ही में देखने को आई हैं। हे माता, युद्ध भूमि में शत्रुओं को मारकर तुमने उन्हें स्वर्गलोक में पहुंचाया। इस तरह से तीनों लोकों को तुमने रक्षा की है, तथा उन उन्मत्त असुरों में से जो भय था उसको भी तुमने दूर किया है। तुमको हमारा नमस्कार है। हे देवी, तुम शूल तथा खड्ग से हमारी रक्षा करो, घंटे की ध्वनि और धनुष की टंकोरों से हमारी रक्षा करो। हे चंडिके, आप अपने शूल को घुमाकर पूर्व पश्चिम तथा उत्तर दक्षिण दिशा में हमारी रक्षा करो। तीनों लोकों में जो तुम्हारे सौम्य रूप और घोर तथा रूप है, हमारी रक्षा करो। हे इस पृथ्वी की रक्षा करो। हे अंबिके, हमारे आपके पल्लवों में जो खड़क, शूल और सादा गति आदि शास्त्र शोभा पा रहे हैं, उनसे हमारी रक्षा करो। महर्षि गोलमेधा बोले, इस प्रकार जब देवताओं ने जगत माता भगवती की स्तुति की तो नंदवन के पुष्पों और गंध अनुरूपों द्वारा उनका पूजन किया। फिर सबने मिलकर सब सुगंधित व दिव्य धूपों द्वारा उनको सुगंधित निवेदन की। तब देवी ने प्रसन्न होकर कहा, हे देवी देवताओं, तुम सब मनवांछित वर मांगो। देवता बोले, हे भगवती, तुमने हमारा सब कुछ कार्य कर दिया। अब तुम हमारे लिए भी मांगना बाकी नहीं रहा, क्योंकि तुमने हमारे शत्रु महिषासुर को मार डाला। महेश्वरी, तुम इस पर भी यदि कोई वर देना चाहती हो तो बस इतना करो कि जब तक हम आपकी इसका स्मरण करें तब तक आप हमारी विपत्तियों को हल करने के लिए हमें दर्शन दिया करो। हे अंबिके, जो कोई तुम्हारी स्तुति करे उसको तुम वित्त, समृद्धि और वैभव देने के साथ ही उसके धन और स्त्री आदि संपत्ति बढ़ावे और सदा हम पर प्रसन्न रहे। महर्षि मेधा बोले, हे राजन, देवताओं ने जब जगत के लिए अपने लिए इस प्रकार प्रसन्न किया, बस तथास्तु कहकर देवी अंतर ध्यान हो गई। हे भूप, जिस प्रकार तीनों लोग इधर देखिए हमारी पूजा हो गई है। अब मैं पूजा करने के बाद अग्यारी वगैरह जल चढ़ाने जा रही हूँ, तो सोचा आरती आप लोगों को भी दे देती हूँ। तो चलिए आप लोग भी आरती ले लीजिए। ये देखिए बहुत अच्छी तरह से पूजा हो जाती है। सुबह सुबह पूरे कमरे में धुआं हो जाता है ना, तो हवन किया जाता है। आप लोग कैसे पूजा करते हैं कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। बस मेरी माता रानी ऐसे हैं, आप लोग भी दर्शन कर लीजिए। छोटी सी पूजा करती हूँ जैसी मुझे आती है, मैं ज़्यादा कुछ जानती नहीं हूँ। बस इसी तरह से पहले से करती आ रही हूँ, तो बस उसी तरह से मैं पूजा करती हूँ। मंदिर वगैरह जाना होता है तो लास्ट सोच रही हूँ शाम को आरती करने के बाद मैं निकल जाऊँगी, तो वो मंदिर मैं आपको दिखा दूँगी। देखिए इस तरह से आप लोग भी दर्शन कर ही लीजिए। जोत देखिए मेरी ये जोत चल रही है। मैं अखंड जोत जलाती हूँ, आप जलाते हो कि नहीं कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। मेरी पूजा वगैरह हो गई है। अब मैं पीने जा रही हूँ गर्म पानी। जैसा कि आपने देखा ही, दिखाऊंगी, देख लेना कि मैंने पूजा कर ली है। अब ये पानी पी के पहले तो बाल मैंने पोंछ लिए थे, पानी पी लेती हूँ, फिर इसके बाद कुछ लगाती हूँ। फेस वैसे खींचा खींचा सा हो जाता है जब कोई चीज़ मुँह पे ना लगाओ। तो चलिए चाय बना लेते हैं। चाय नहीं बनाई है अभी,
अब जा रहे हैं चाय बनाने। दूध गर्म करने के लिए रखाई थी। पहले मुंह पे कुछ लगा लेते हैं, इसकी बहुत ज़्यादा खिंची खिंची सी लगती रहती। देखिए कैसी हो गई है इसकी। इधर चाय भी बन जाएगी, बाल भी बना लेते हैं। तो चलिए। बाल काटने दुश्वार कर दिए थे। देखिए आके बैठ जाते हैं सब माँ बेटा। इनको तो अपना खाना चाहिए ही चाहिए, अगर ना दो तो इतना लड़ते हैं दोनों के चारों। या और तो सब आते ही हैं, ये चार ज़्यादा, ये बच्चा बहुत ज़्यादा चिल्लाता है, ऊ करके बहुत ज़्यादा परेशान करता है अगर ना दो तो। देखिए पैर में कितनी सारी चोट लगी हुई है इसके। क्या करें, कुछ कर भी नहीं सकते हैं, दवाई भी नहीं लगा सकते हैं। चारों तरफ से आके सब लोग बैठ जाते हैं। तो इनको तो रोटी देना ही था, तो मैंने पराठा बना के रख लेती हूँ। रोटी अन्य और अन्न तो छूना ही पड़ेगा, लेकिन पराठा दे देती हूँ, रोटी नहीं देती हूँ। नहीं तो नहाना पड़ेगा क्योंकि रोटी सकरी होती है। तो पराठे बना के रख लिए थे, वही मैं इनको दे रही हूँ। सबको दे दिए हैं। ये देखिए महाराज, और तो मोबाइल देख के भाग जाते हैं, कुछ है जो नहीं डरते। छुप के बैठेंगे। ये देखो आप लोग खिलाते हैं इन लोगों को रोटी, एक रोटी दे। आज के समय में इंसानों पे ना विश्वास करने वाला समय नहीं रहा है। देखिए इन पे विश्वास करोगे तो ये आपका साथ जरूर देंगे। और ये देखिए ये हमारी टूटी बैठी हुई है, इनका एक हाथ नहीं है, ये गुस्सा है, तो इनको रोटी देना है। अब के लिए भोग लगाने जा रही हूँ। प्रसाद बना लिया है, जो मैं खाती हूँ वही भोग में लगा देती हूँ। तो देखिए मखाने दाने, इनका मैं लगाऊंगी भोग। तो चलिए भोग लगा लेते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। ये मैंने दोपहर में अपने लिए लंच के लिए दही के आलू बना लिए थे। अब हो गया था शाम, तो शाम को आरती की तैयारी कर रही थी। आरती करना शाम को 6:30 बजे मैं आरती कर देती हूँ, क्योंकि इतने ही टाइम आरती करना चाहिए। तो 6:30 हो गए थे, तो बस वही आरती करने की तैयारी कर रही हूँ मैं। आप लोग कितने टाइम करते हैं कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। तो आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और एक शेयर तो ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि मुझे सब्सक्राइबर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो इनको देखिएगा सारी तैयारी हो जाती है, तभी अब पूरी तैयारी करो आरती की। शाम 6:30 से शुरू करती हूँ, तो रात के 7 साढ़े 7 हो जाते हैं, क्योंकि आरती करने में भी टाइम लगता है। और सारी तैयारी करो, सब कुछ करो, उतना ही टाइम हो जाता है। आपको अगर मेरा ब्लॉग पसंद आते हो तो प्लीज़ शेयर ज़रूर कर दिया कीजिए। और नवरात्रि के ब्लॉग आपको कैसे लग रहे हैं ये भी कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। धूप बत्ती की मैं सारी बत्तियाँ एक साथ बना लेती हूँ, फिर बार बार लेके जाना सही नहीं लगता है। मैं ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म कर दूँगी, एंड करूँगी, क्योंकि मंदिर भी जाना है शाम को। आरती करने के बाद हम लोग जाएंगे मंदिर। तो आपको ये देखिए मंदिर में इसके बाद दिखाऊंगी, देखिएगा आप कैसा लगता है। अगर वहाँ पे बनाने को देते हैं, लेकिन थोड़ा सा क्लिप मेरे पास बड़पुर का पड़ा हुआ है, फुरकावाल में जो बड़पुर देवी है, तो मैं उनके आपको दर्शन करवाती हूँ। आपको ब्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और एक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। बोलो सभी लोग मिलके बोले जय माता की। जयकारा लगाते हुए मैं जा रही हूँ अब आरती करने। आरती करने के बाद ही तैयार तो मैं कराऊँगी, तैयार तो मैं हूँ, बस इसी तरह से निकलना है। और फिर इसके बाद फिर आके चाय नाश्ता वगैरह बना लेंगे।
और चाय नाश्ता बनाने के बाद बस हो गया काम। चाय का सारा तैयारी ये मेरी अखंड जोत चल रही है। माता रानी मेरी कैसी लग रही है कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। तो चलिए शुरू करते हैं आरती। अब धूप बत्ती लगाने के बाद में आरती शुरू कर देंगे। तो ये देखिए हमारे फर्रुखाबाद का है बड़पुर मंदिर। ये फर्रुखाबाद में स्थित है, बहुत बड़ा बहुत विशाल बना हुआ है। मैं तो आपको थोड़ा ही दिखा रही हूँ। ये जो ब्लू है गेरुआ कलर का लग रहा है, यहाँ पे देवी माता का विराजमान है। और ये चारों तरफ का हमारा मंदिर है। ये चारों तरफ जो बनी हुई है ये सारी मंदिर के हैं। बहुत ही बड़ा और बहुत ही पुराना मंदिर है। मेरे ख्याल से 200-300 साल या ज़्यादा ही का ही पुराना बना हुआ होगा, लेकिन अब इसमें अच्छे से सब व्यवस्था कर दी गई है। चारों तरफ टाइल्स लगे हुए हैं और सब चारों तरफ रहने की बैठने की सब अच्छे से व्यवस्था। चारों तरफ देखिए ये हमारे नवग्रह जो होते हैं उनकी भी मंदिर यहाँ पे बने हुए हैं। छोटे छोटे जो आपको मंदिर दिख रहे होंगे चारों तरफ दीवालों में खम्भों में बने हुए हैं, वो हमारे नवग्रह हैं। यहाँ पे बैठने की व्यवस्था करी गई है। सामने हनुमान जी हैं, ये देखिए ये हमारे हनुमान जी।